कितनी ख़राब स्थिति है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पर। लोग यहाँ पर देखिए आते हैं, बियर पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये पुरानी इमारतों के साथ ये करना बहुत गलत है। आप इसको देखिए कितनी टूट फूट हो चुकी है। बच के आना, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। आज चलते चलते ओझल का सफ़रनामा एक नए इतिहास की तरफ मुड़ गया है। ये इतिहास है कन्नौज के सराय मीरा का और सराय मीरा में स्थित एक मकबरे का। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। आज हम आपको एक ऐसे दबे हुए इतिहास से परिचित कराएंगे जिसके बारे में यहाँ के लोगों को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। आज मैं उन्हीं एक शख्स से मिला। कहते हैं कि ये जो मकबरा है ये आज से 300-400 वर्ष पुराना है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उससे भी कई ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसकी कोई सटीक तारीख नहीं जानता। अब हम बात करते हैं कि ये मकबरा किसका है। लोगों का मानना है कि ये मकबरा सैयद बाबा का है। हालांकि मैंने इंटरनेट पे भी डाल के देखा तो मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई जिसके बारे में मैं आपको खुल के बता सकूं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक अनदेखा इतिहास है जिसे आज मैं जितना हो सकेगा आपसे परिचय कराऊँगा। तो पहले चलते हैं इस मज़ार के अंदर, यानी सैयद बाबा के मज़ार के अंदर, जो मुग़ल शैली की कला को समर्पित है। आइए चलते हैं। ये है वो विशाल मकबरा। आइए आपको इसके अंदर चल के दिखाते हैं। आप इस मकबरे को ध्यान से देखिए, इसमें कितनी सारी कलाकृतियाँ हैं, कितनी सारी वास्तुकला है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों का, सरकार का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये हमारा ऐसा इतिहास है जिसके बारे में हर वर्ग को जानना ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, सबका है। यहाँ पर देखिए कितनी पुरानी इमारतें जो कितनी पुरानी ईंटों से बनी हुई हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मुस्लिम धर्म से संबंधित इबारतें लिखी हुई हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ के निवासी सुशील कुमार जी। नमस्कार। सुशील जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 8-9 साल।
8-9 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप जब से यहाँ पर रह रहे हैं इसकी दशा ऐसी ही है? बिल्कुल ऐसे ही हम देखते रहते हैं, यहाँ पूरा आबादी को लगाते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए देखो नहीं बैठे हैं। आम बोलचाल की भाषा में मतलब इसे किस नाम से जाना जाता है? सैयद बाबा। सैयद बाबा। हाँ और मैंने सुना है कुछ रौजा के नाम से भी बुलाते हैं। हाँ, रौजा। रौजा का मकबरा। हाँ, रौजा का मकबरा। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वैसे तो सैयद बाबा का मकबरा लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जगह कन्नौज के सराय मीरा जगह पर बनी हुई है और इसे रौज़ा के मकबरे के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर कोई एंट्री फ़ीस नहीं, क्योंकि यहाँ की हालत आप जो देख रहे हैं, यहाँ किसी फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर इसे व्यवस्थित किया जाए तो मुझे लगता है कि ये पर्यटन के हिसाब से भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, ये बताइए, ये आपके अंदाज़तन ये कितने वर्षों पुराना होगा? है 300-400 वर्ष। 300-400 वर्ष बताते हैं लोग। बताते हैं। मतलब कोई लिखित इसका? हाँ, देखिए हम लोग 8-9 और मैंने यहाँ पर इनकी दीवारों पर कुछ इबारतें भी लिखी हुई थी। लोग बताते हैं कि पहले भी पूरी दीवारों में ऐसा मतलब यहाँ लिखा हुआ है, पर आप मिट चुके हैं। हाँ, और क्या लाइट मतलब चमका ही चली गई। वो पहले तो जब बना होगा तो क्या होगा। काफ़ी एरिया में भी है ये। हाँ, 12 बीघे में है लगभग। तो ये मतलब किसके अंडर में आता है? ये विक्की भैया हैं यहाँ के। अच्छा। हाँ, उनके अंदर है। सैलू है, विक्की हैं। तो ये पूरी हाँ, वही देखभाल करते हैं। उन्हीं की देखभाल में। हाँ, उनके पास कुछ कागज, उसके कागज पर नोट वगैरह होंगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। कुछ लोग इसे सैयद बाबा का मकबरा कहते हैं तो कुछ लोग रौज़ा के मकबरे के नाम से पुकारते हैं। पर इस मकबरे के पीछे की क्या दास्तां है किसी को नहीं मालूम। इस मकबरे की दीवारों पर उर्दू लिपि में मुस्लिम धर्म से संबंधित इबारतें लिखी हुई दिखती हैं। बताते हैं इसी तरह की इबारतें मकबरे की पूरी दीवारों पर लिखी हुई थीं, पर वक्त दर वक्त सब मिटती चली गई और आज उन दीवारों पर लोग अपने इश्क की छाप छोड़कर चले जाते हैं, जो कि इस ऐतिहासिक धरोहर का अपमान है। तो ये है सैयद मकबरे का सबसे ऊपरी इलाका। आप यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, कितनी ख़राब स्थिति है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पर। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है। इस इमारत को देखकर लोग यहाँ पर देखिए आते हैं, बियर पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये पुरानी इमारतों के साथ ये करना बहुत गलत है। आप इसको देखिए कितनी टूट फूट हो चुकी है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। आइए, बच के आना। तो ये है सैयद बाबा का मकबरा। यहाँ का इतिहास वाकई में कई लोगों से अछूता है, लेकिन इसकी वजह क्या है शायद कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, इसकी वजह साफ ये है कि लोगों ने इसे नकार दिया है। लोग इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, और लोग अगर यहाँ पर आते भी हैं
तो सिर्फ़ और सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए, यहाँ के दीवारों को गंदा करने के लिए, जो कि गलत है। सरकार को, हमें और ये जो पूरा एरिया जिसके अंडर में है, एक बार उन्हें इस पुरानी विरासत को देखना चाहिए, केवल हिंदू या मुस्लिम के नज़रिए से नहीं, एक पुरानी विरासत के तौर पर, क्योंकि ये एक ऐसा ओझल होता हुआ इतिहास है जिसको लोगों की आंखों के सामने दिखाना ज़रूरी है। तो नमस्कार, मुझे आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम इसी तरह इतिहास के पन्नों से ओझल कुछ ऐसे ही इमारतों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।